सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परम पिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से बच्चों आज हमें सच्चाई का पता चला है। बच्चों अब समय है जागने का और तन मन धन सब समर्पण करने का। कोटि जन्म तो भरमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे। कुकर शुकर खरबा बोरे, कौवा हंस पुगारे। इस पहाड़ जैसे संकट को अब आसानी से समाप्त किया जा सकता है, बहुत ही आसानी से। अभी तक हमें पता ही नहीं था हम क्यों जन्म रहे हैं, क्या कारण हमारी मृत्यु होती है। हाय हाय, देख कितना अच्छा दिल लग रहा है यहाँ पर, बाल बच्चों में, परिवार में। संपत्ति खूब घनी घनी जोड़े बैठे हैं, राजे महाराजे बने बैठे हैं, मंत्री मुख्यमंत्री। 1 मिनट में फूक निकल जाए और फिर क्या होगा। ये 56 भोग कहाँ मन भोरे, कई कुर्री चरणे जाई। क्या बच्चों तुम्हें डर नहीं लगता इन बातों से? क्या इतने पत्थर हो चुके हो तुम? क्या ये वैसे डूम बाट के गीत है कि वैसे ही किसी ने कह दिया हम सुन रहे हैं? वो कहते हैं ना, लाख टके की बात है ये। ऐसी दुरुक्ति होती है पर ये भूल गेर दी काल ने। और कोई भक्ति चाहता है तो रास्ता नहीं। आप किस्मत सराहो अपनी, मालिक के 100 गुण गाओ। ठीक है, संस्कार गजब के थे, लेकिन गरीबदास जी कहते हैं, जय सुकच मेन मिलता नहीं भाई, स्वाति सीप सब ऐड़ी जाई। जैसे एक स्वाति आकाश की बूंद गिरती है उस सीप के मुंह में। एक सीप पक्ष जानवर होता है, जैसे शंख जैसी बॉडी होती है। शंख देखा हो आपने? शंख गोल गोल होता है, वो चपटी सी होती है। वैसे छोटा जानवर होता है, मेंढक जैसा, और उसका मुंह ऊपर खुलता है। और स्वाति यानी स्वाति नक्षत्र की ऊपर तब बूंद गिरे बारिश की, और वो बूंद उसके मुंह में चली जाती है तो मोती बन जाता है। मोती भी बन गया, स्वाति भी पड़ गई। लेकिन सुकच मीन एक ऐसा छोटी सी, बिल्कुल पन्ने से मुंह की, वो जहाँ मोती बनता है सीप में, उसके ऊपर एक मांस का टुकड़ा परमात्मा की तरफ से सील लग जाती है। वो सुकच मीन उसमें टक्कर मारती है खाने के लिए, और वो पर्दा फट जाता है। वह सील फट जाती है, मोती टुकड़े से बाहर नीचे आ जाती है, उसकी कीमत बनती है। इसी प्रकार कहते हैं, सुकच मेन सतगुरु हो आया, जिन सतलोक का मर्म बताया। और सुकच मेन मिलता नहीं भाई, यानी सतगुरु ना मिलते और आपके पास सारी भक्ति भी बढ़िया है, सारा कुछ पिछले संस्कार भी सही है, ये तो पता नहीं कितनी बार खो लिया आपने। सतगुरु ना मिलने से सुकच मेन मिलता ना भाई, ये स्वाति और सीप व्यर्थ जाए। जब सतगुरु ना मिलते, ये जीवन भी आपका बेशक कितनी भक्ति धन हो, नष्ट हो जाता, और कुत्ते गधे की जून में प्राप्त होती। इस बात को संभाल लियो, ये बार बार कही जाती है, अरदास तो आखिरी सांस तक भोगेगा, क्योंकि आदेश गुरुदेव का है। मानोगे तो दिखा दूंगा, यहां भी सुखी परलोक सुहेला होगा आपका।
अब इसमें सबसे बड़ा धोखा ये नकली गुरु, नकली गलत साधना बताकर हमारा जीवन बर्बाद कर रहे हैं। उसके ऊपर बंदी छोड़ के बेटे गरीबदास जी ने गजब का प्रकाश डाला, रह रहकर। पता नहीं कभी शब्दों के माध्यम से, कभी वाणी के माध्यम से, किसी अंग में रह रहकर चोट मार रखी आत्मा के ऊपर का ये अड़ंगा फोड़ने के लिए, अज्ञान झाड़ने के लिए। थोड़े ठोक रखे घन, मैल नहीं रहेगा आत्मा के ऊपर, अज्ञान अंधेरा नहीं रहेगा और पाप नहीं रहेंगे, क्योंकि मंत्र ऐसे गजब के। आप ध्यान से सुनते रहना और इन पर अमल करना, ध्यान देना। जो हम कहें करे जो कोई, मन धारे सो देखे, लक्षण योग लखावे निर्गुण बहुत धरे नहीं बेस है। यानी फिर जन्म नहीं होगा, जो हम कहें ऐसे करो। अब आपको चाणक्य के अंग से कुछ वाणी आपको सुनाते हैं। बच्चों, ये वाणी ऐसी परम शक्ति के मुख से उच्चरित है, जो परमात्मा के विशेष लाडले बच्चे थे, आत्मा थे, जिनको स्पेशल आके मिले परमात्मा और अपना लोक दिखाया, परलोक दिखाए, यहाँ के लोग दिखाए। उस महान आत्मा ने हमारे ऊपर परोपकार किया, उपकार किया। ऐसे गजब की बातें जो सत्य से परिपूर्ण है, टपकती हुई सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ इसमें पर रखी है। तो ये अमर वाणी है, इसके अंदर ऐसी सच्चाई भरी पड़ी है, ये आज तक किसी के समझ में नहीं आया था। क्योंकि परमात्मा की रजा बिना यह बात बड़ा नहीं, इतने गूढ़ रहस्य है। ये सूक्ष्म वेद है, सब चारों वेदों का पिता कहते हैं, चारों वेद हैं सूक्ष्म वेद के पूता। तो ये वाणी सुनाता हूं आपको। गरीब पार ब्रह्म को छोड़ कर पूजे आन अनीत, चेतन सेती ओलने जड़ सेती है प्रीत। यानी पूर्ण परमात्मा सतपुरुष को छोड़कर आन उपासना करते हैं, परमात्मा सतगुरु को छोड़कर, चेतन गुरु को छोड़कर, पत्थर की मूर्तियों को भगवान मानकर अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। गरीब पत्थर को परमेश्वर कहे, यो जग अंधा घोर, साहिब पर सेवा नहीं पहुंचेंगे किस ठोरे। गरीब पत्थर को परमेश्वर कहे, बड़ा अंदेशा मोही, पारस से भेटा नहीं कैसे पलटे लोग। गरीबदास जी बताते हैं, गरीब पत्थर से थी प्रीतड़ी, इन पत्थर की मूर्तियों से लो लगा रखी है, लगन लगा रखी है, प्यार कर रहे हैं। और चेतन सतगुरु सत्सारा बताओ उसके प्रति दोष करते हैं, उसको बुरा भुला कहते हैं। ये कदे भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। बच्चों, आपको तो साफ नजर आने लग गया होगा इस बात का कि वो पत्थर की मूर्ति ना बोले, ना चालो सुना, आप ठाए फिर आप धुआवा, आप धुआवा, फिर कपड़े पर आवा और 100% कर ला, उतर दे नहीं दे, किसी अकल मार रखी चौड़े में, कति स्पष्ट है। और अब भी ऐसे ही थे कतियों के, जो किसी का दोष नहीं, बुद्धि पर पत्थर इतने डाल देता ये का। गरीब पत्थर को परमेश्वर कहे, ये घोर अंधा संसार, और परमात्मा की भक्ति नहीं, संसार छोड़कर जाओगे कहाँ। गरीब पत्थर को परमेश्वर कहे, बड़ा अंदेशा मोही। मुझे बहुत बड़ी शंका है कि पारस से बेटा नहीं तो कैसे पलटे लो। पारस एक पत्थर है, उस पत्थर से लो को टच कर दिया जाए, उसको घिसा दिया जाए जरा सा, तो सारा का सारा सोना बन जाता हो।
यदि उसके साथ गार्डर का एक कोना भी टच हो जाए, सारे गार्डर को सोना बना दे। वो मेरा ख्याल 30 किलो होगा वो। बात यह है कि पारस तो ही सच्चा नाम है, सच्ची भक्ति है। और जीव लोहा है कि जब तक सच्ची भक्ति उनको नहीं मिली तो ये मोक्ष कैसे पाएंगे, बहुमूल्य होंगे कैसे। गरीब पत्थर पुजारी जीव हैं ये कलयुग के लोग, या बाण कुटिल छूटे नहीं, लग गया दीर्घ रोग। ओए होए, ये पत्थर पुजारी जीव है कलयुग के लोग, या बाण, या आदत, ये हैबिट खराब कितनी, या छूटे नहीं, यू दीर्घ रोग लग गया इनके गलत साधना का। गरीब पत्थर पुजारी जीव हैं गही अविद्या गांठ, धर्मराय की खाल से दीनी जमकू बाट। गिरफ्त साधों से ते मस्करी, चोरा नाल खुशाल, कौड़ी गए पल्लू बांधी ही डार दिया नगलाल। के संतों के साथ तो मस्करी करते हैं, पर इन झूठे गुरुओं के साथ खुश रहते हैं। और लाल छोड़कर यानी असली यथार्थ भक्ति छोड़कर और कंकर पत्थर डले इकट्ठे कर दिए, ये कौड़ी ठाली कौड़ी। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे, यो जग चुगता ढेल रे। गिरिव साधों की संगति नहीं, नहीं साहेब का जाप, कह गरीब कैसे बचे जिनके तीनों ताप। ओए होए, के संतों की संगत नहीं, पूरे संत की गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा है कि तत्वदर्शी संतों की खोज कर उनसे पूछो। गिरव साधों की संगति नहीं, नहीं साहेब का जाप, कह गरीब कैसे बचे जिनके तीनों ताप। तीनों ताप, जैसे महाभारत में कथा आती है, युधिष्ठिर को बुरे बुरे स्वप्न आए, वो थे 3 ताप के अंतर्गत। एक ये संपूर्ण करने के लिए उनके गुरु श्री कृष्ण जी ने राय दी, और उसमें शर्त रखी, आपने सुन रखी। वो काम भी इन नकली संतों से नहीं हुआ जो चारों वेदों तक पढ़ पढ़ कर दुनिया ने मूर्ख बना दी। उन ऋषि में ऋषि देवताओं, उन सब ने भोजन खा लिया और वो शंख नहीं बजा। शंख नहीं बजा, यज्ञ संपूर्ण नहीं हुई, यज्ञ संपूर्ण नहीं हुई तो उनके तीनों ताप नहीं कटे। उन 3 तापों में से एक कष्ट प्रेत बाधा होती है, वो भी उस परम पिता परमात्मा ने अपने बच्चे का रूप बनाया, वाल्मीकि सुदर्शन का। तो जो हम उसकी शरण में आगे तो उनका काम है, वो खुद आओ चाहे अपने संत से कराओ, हमारे दुख दूर करेगा।